चलो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल थोड़ा खतरनाक था, बाकी बात बिल्कुल सही थी। सेल्स में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितने तरीके का इलेक्ट्रोड देखने को मिल सकता है, वो टाइप्स आज हम लोग करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। सबसे पहला लिख लीजिए, फर्स्ट टाइप है गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल में क्या होगा, एक आपकी इनर्ट मेटल होगा, मेटल का वायर होगा, ये आपका एक आयन के सॉल्यूशन में डिप होगा। तो इस तरीके से जो हाफ सेल बनेगी उसको आप बोलोगे गैस आयन हाफ सेल। जैसे मान लीजिए कि आपने प्लैटिनम का एक वायर ले लिया, क्या ले लिया आपने, प्लैटिनम का एक वायर ले लिया, एक ग्लास ट्यूब में इसको फिल किया, मतलब ग्लास ट्यूब में है ये, फिल क्या किया, और इस ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल। ठीक, ये जो वायर डिप है आपका, ये वायर आपका डिप है मान लीजिए HCl के सॉल्यूशन में, HCl के सॉल्यूशन में ये डिप है। ठीक, तो HCl से हमको क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेंगे, ये हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में है तो यहां से गैस हो गई। तो इस तरीके से जो हाफ सेल बनेगा, अगर इसको हम एक हाफ सेल बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मारते हैं, तो ये क्या बनेगा, गैस आयन हाफ सेल। ठीक है, इसमें थोड़ा एक पॉइंट लिख लीजिए, in such half cell an inert collector of electron like platinum or graphite, is in contact with a gas, and a solution containing specific ion, and a solution containing specific ions। कहने का मतलब ये है कि ये प्लैटिनम का जो वायर आपने यूज किया, या ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट इज नॉन मेटल, उसको अगर यूज करोगे तो वो हाफ सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम करेगा। बाकी जो हाफ सेल में पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा, गैस, और जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी H+ आयन अगर इसमें है तो इसमें H+ आयन और H2 गैस, ये काम करेंगे आपके इलेक्ट्रोड के तौर पे, मतलब इलेक्ट्रोड का रिएक्शन इन्हीं पे होगा। ठीक है, तो ऐसे हाफ सेल को आप क्या बोलोगे, गैस आयन हाफ सेल। कांटेक्ट विद द गैस
and a solution containing specified ion. जी देखो, एक तुमने इनर्ट कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, इनर्ट में आप प्लेटिनम का वायर यूज कर सकते हो या ग्रेफाइट यूज कर सकते हो, ठीक। ये आपकी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन को सरफेस देगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम करेगा। एक आपकी फिल कर दी, क्या हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। नीचे ये जो वायर है ये किसके कांटेक्ट में, यहाँ पे गैस भरी हुई है, ये वायर जो है ये किसके कांटेक्ट में है, ये HCl के कांटेक्ट में। HCl से आपको क्या मिलेगा, H+ आयन, और ऊपर कौन सी गैस है, H2, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड बनाया हमने H2 और H+ का कॉम्बिनेशन वाला, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, इसको तुम एनोड की तरह भी काम में ले सकते हो और इसको तुम कैथोड की तरह भी काम में ले सकते हो। जब एनोड की तरह लोगे तो एनोड वाला रिएक्शन होगा, और जब कैथोड की तरह लोगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड वाला। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। और अगर यही हाइड्रोजन किसी और सेल में यही सिस्टम अगर कैथोड की तरह काम करेगा तो उस पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज इंक्रीज करेगा। कैसी रिएक्शन बनेगी यहाँ पे, उस रिएक्शन में चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर रिएक्शन हो रही है जिसमें चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और उसको हम क्या, उस इलेक्ट्रोड को उस टाइम पे हम क्या मानेंगे, कैथोड। मान लीजिए यही सिस्टम लगा हुआ है और सेल पे आपकी रिएक्शन हो रही है, हाफ H2 से बन रहा है H+, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज को। हाफ H2 गैस से क्या बन रहा है, H+ बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड हाफ सेल वाला है ये कैसे काम कर रहा है, एनोड की तरह, ठीक है। और अगर यही रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाए, मतलब H+ अगर इलेक्ट्रॉन, HCl का H+ अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 गैस बना दे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे काम करने लगेगा, कैथोड की तरह। नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, डायग्राम समझ में नहीं आया, अपनी एनसीईआरटी खोलो और उसमें रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खोलो, शी लिखा होगा, SHE, शी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खोल लो। अगर फर्स्ट रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, इसके लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या लिख सकते हो, लिख के बताओ। नर्स्ट इक्वेशन लिखना बताया ना आपको एक इलेक्ट्रोड के लिए, लिखो। वो 0.059 वाली जो लिखते हैं वो लिखिए। एनोड वाली के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख के देखिए जरा, लिख पा रहे हैं आप। क्योंकि अब आपको कोई भी रिएक्शन दिया उसके लिए क्या आना चाहिए, आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखने तो आना चाहिए। वो नहीं लिखोगे H+ का, तो लिखना तो पड़ेगा ना, इक्वेशन जब लिखोगे तो लिखोगे। 0 - 0 क्यों लिखना है, एक के लिए लिखने को कह रहे हैं ना, 2 0 क्यों लगा रहे हो। तो मैं तो केवल एनोड के लिए लिखने को कह रही हूँ, अलग अलग लिखने को कह रही हूँ, कंबाइंड थोड़ी करना है। किसी एक के लिए भी लिख दो, गलत है ना, एक के लिए लिखने को बोला, आप कंबाइंड लिख रहे हो।
लिख ली, दिखाओ। ई नॉट सेल का फॉर्मेट तो लिखो, किसका ई नॉट लिख रहे हो ये तो लिखो। कौन से सेल का ई नॉट लिख रहे हो ये तो लिखना पड़ेगा। कैथोड एनोड पे क्यों अटके हो? मैंने तो एक इलेक्ट्रोड का लिखने को बोला। लिख लिया? कहता नहीं। साक्षी लिख लिया? कैथोड माइनस एनोड क्यों लिखा है? मैंने केवल एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखने को बोली है, आप लोग पूरी सेल रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं? केवल एक की लिखनी है ना। हाँ, 0 लगा के लिखा आपने, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, देखो इसके लिए लिखना है ना, ऑक्सीडेशन वाले के लिए, तो अपन कैसे लिखते थे? ई लिखना है आपको, तो आप लिखोगे ई नॉट। ई नॉट किसका लिख रहे हो? H2 से, हाफ H या H2 लिख दो। H2 से क्या बन रहा है? H प्लस बन रहा है। इसका ई नॉट लिख रहे हो आप, माइनस 0.0591। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। लॉग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो यहाँ पे आ गया H प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया? H2। H2 का तो आप प्रेशर लिखोगे यहाँ पे, ये लिखने को कह रहे थे आप। और फाइनली आपको डेटा से ये पता चला कि ई नॉट H2 बाई H प्लस, ये जो वैल्यू होती है क्या होती है? 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल बताया गया है वो क्या बताया गया है? 0। ये किसके लिए बनी? एनोड के लिए। अब यही रिएक्शन अगर आपको कैथोड के लिए लिखनी है, इसके लिए, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ई नॉट यहाँ पे अब किसका लिखोगे? H प्लस बाई H2 का लिखोगे। ई नॉट इसका हो जाएगा माइनस 0.0591। यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना है। लॉग H2 गैस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई H प्लस। अगर देखो तो दोनों रिएक्शन क्या होगी? जस्ट एग्जैक्ट रिवर्स। इसके लिए H2 बाई H प्लस का या H प्लस बाई H2 का, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इसको ऑक्सीडेशन एनोड बनाओ या कैथोड बनाओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आता है? 0। ठीक है। तो अब किसी भी सेल का रिएक्शन, सेल का अगर ई नॉट लिखने को, ई लिखने को बोला गया, तो आप नस्ट इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। मैं अलग अलग पूछ रही थी, आप कंबाइन करके कैथोड माइनस एनोड करके बता रहे थे, है ना। मैं क्या पूछ रही थी? अलग अलग पूछ रही थी कि एक इलेक्ट्रोड किसी भी एक का लिख के बता दीजिए। तो क्लियर है ये बात? गैस आयन हाफ सेल, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें गैस लिया है, आयन लिया है, और क्या बनाया? उसको इलेक्ट्रोड बनाया। हाइड्रोजन के केस में इसको हमने क्या बना दिया? एनोड भी बना सकते हैं और कैथोड भी बना सकते हैं। अब दूसरा टाइप लिखिए, ये नोट कर लिया आपने। सेल रिएक्शन, हाइड्रोजन के केस में अगर हाइड्रोजन को बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो? एनोड, तब क्या रिएक्शन होगा, और अगर हाइड्रोजन को कैथोड बना रहे हो तब क्या रिएक्शन आप लिख सकते हो। सीधे सीधे रिएक्शन में जो हो रहा है वही लिखते जाइए। H2 से H प्लस बन रहा है, तो ये इसके लिए ई नॉट लगाओगे। 0.0591 स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कंडीशन ही होती है, डिवाइडेड बाय n, कितने इलेक्ट्रॉन है उस रिएक्शन में उसको यूज करोगे। लॉग सीधे सीधे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करोगे। यहाँ पे गैस है तो गैस का प्रेशर लेना पड़ेगा, आयन की हमेशा क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। गैस का प्रेशर और आयन की क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन।
सेकेंड टाइप लिखिए इलेक्ट्रोड का। पहला था गैस आयन, दूसरा है मेटल, मेटल आयन हाफ सेल। ये वाला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मेटल, मेटल आयन हाफ सेल, metal, metal ion half cell. In this type, metal M, in this type, metal M is in contact with Mn plus ions. मेटल को किसके कांटेक्ट में लेना है? उसी मेटल के आयन के कांटेक्ट में। जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था, जिंक की रॉड ले ली थी, किसके सॉल्यूशन में? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन। तो जिंक किस में आ गया आपका? किसके कांटेक्ट में आ गया? Zn+2 के कांटेक्ट में आ गया। तो मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक है, इसकी अगर रिएक्शन लिख दी जाए तो लिख लेंगे रिएक्शन आप। जैसे मान लो हमने ये रिएक्शन लिखी, जिंक सॉलिड से बन रहा है Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए लिख दो जरा नर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, ये तो लिखने आता है आपको। ऑनलाइन वालों को बात क्लियर हो रही है या नहीं? कैमरा ऑफ हो गए सबके धीरे धीरे। जल्दी ऑन कर लो। अच्छा, बाकी लोग तो कर लें। कोई फोकस करने में आपको दिक्कत आती है क्या? कैमरा ऑन हो जाता है तो आप अपने आसपास मत फोकस किया करो, जो हो रहा है चलने दीजिए। घर में तो चलती रहती हैं चीजें। हाफ रिएक्शन लिख दीजिए, फेयर में लिखा करो ना, रफ में क्यों कचरा करते हो? क्या लिखा? Zn से Zn+2, ठीक है। इसको E0 सेल लिखने की जरूरत नहीं है। E0 Zn ही लिख दो सीधे, है ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखा है आपने, दूसरे में लिखा ना, सीधे ही लिख दो। ठीक है, ये Zn सॉलिड को मेंशन मत करो, क्योंकि इसकी यूनिट क्या लोगे? 1 लोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन वाले को ही मेंशन करो। लाइए दिखाइए। ये इसको मेंशन मत करो, इसको हटा ही दो। सॉलिड, सॉलिड, जिंक सॉलिड को क्यों लिख रहे हो क्वेश्चन? जिंक सॉलिड यूनिट हो जाएगा, हटा ही दो उसको। इसको हटाओ, यूनिट हो जाएगा ना। लिख लिया? अरे आज वो नहीं आई तुम्हारी दोस्त, क्या नाम? आप लोग लिख लिए क्या? मैं लिख देती हूँ, फिर आप चेक कर लीजिए। E0 सेल की जगह वो Zn+2 करके लिखो ना। अरे पकड़ो जल्दी। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? E लिखना है अगर इसके लिए, इस इलेक्ट्रोड के लिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं? E0 Zn+2 -0.0591 डिवाइडेड बाई n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग
प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट में Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Zn सॉलिड आएगा, सॉलिड की यूनिट लेते हैं तो सॉलिड को मेंशन ही ना करें, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो लिख लेंगे ऐसे, मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, कोई भी मेटल ले सकते हैं आप, यहाँ पे हमने एग्जांपल किसका ले लिया, जिंक का। अब थर्ड लिखिए, थर्ड इलेक्ट्रोड हमें कैसा मिल सकता है क्वेश्चन में, थर्ड इलेक्ट्रोड है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, या हाफ सेल लिख दो, एनायन हाफ सेल। ठीक है, इसमें क्या लिखा हमने, मेटल लिया है, इनसॉल्युबल सॉल्ट लिया है, एनायन है इसमें, और हाफ सेल है। तो एक पॉइंट लिख लो, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इन दिस सेल metal coated with, in this cell metal coated with insoluble salt, insoluble salt is in contact with, is in contact with anion, is in contact with anion of this insoluble salt. मतलब क्या है, ये हाफ सेल ऐसा बनाओगे कि एक मेटल लोगे, उस मेटल के ऊपर उसी मेटल का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट लोगे, उससे उसकी कोटिंग करोगे, कवरिंग करोगे, पूरा उसको कोट कर दोगे, और फिर उसके बाद उसको ऐसे सॉल्ट में डिप करोगे जिससे उस जो मेटल सॉल्ट का एनायन है उससे वो मेटल एनायन मिले। मतलब एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो आपने सिल्वर ले लिया, क्या ले लिया आपने, सिल्वर मेटल ले लिया, अब सिल्वर मेटल के ऊपर आपने कोटिंग कर दी AgCl की, AgCl जो होता है पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, किसकी कोटिंग कर दी, AgCl की कोटिंग कर दी। AgCl है इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद इस सिल्वर मेटल को डिप कर दिया हमने ऐसे किसी उसमें जिससे Cl माइनस आयन मिलता हो, कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लें जिससे हमको क्या मिलता हो, Cl माइनस। मान लो हमने इसको NaCl में डिप कर दिया तो ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, Cl माइनस आयन के कांटेक्ट में आ जाएगा, और मेटल कैसा है, सिल्वर मेटल है, उसके ऊपर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग कर दी है AgCl की, फिर उसके बाद उसको ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया है जिस सॉल्यूशन से Cl माइनस आयन मिल रहा है। तो ये किस तरीके की कैटेगरी बनाएगा हाफ सेल की, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। इतने पॉइंट नोट हो गए। वो इंपॉर्टेंट बात वही है, ये नोट कर लिया। ये तुम्हारी फेयर कॉपी है।
तुम तो दांत दिखाने में इतना ज्यादा क्यों एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो रहे हो। AgCl लिया हमने सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं, इस सेल की रिएक्शन किस तरीके से बनेगी। AgCl सॉलिड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिल्वर सॉलिड बनाएगा और Cl माइनस आयन, Cl माइनस एक्वस बना। AgCl इनसॉल्युबल होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी नहीं है इसकी वाटर। हाँ, अरे कोई चीज सॉल्ट सॉल्ट क्यों है। अब मान लो इसके लिए तुमको इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन इसके लिए कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, देखो Cl माइनस ई नॉट, Cl माइनस, इसका लिखने का तरीका है ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag, ऐसे लिखें। अब आप बोलोगे जब इक्वेशन में इनके काम ही नहीं आने तो लिख क्यों रहे हैं। ये इसलिए लिखा जाता है पहचानने के लिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड बना हुआ है। मतलब जो आपका सिल्वर है वो किस में डिप है, Cl माइनस में, उसके ऊपर कोटिंग किसकी है, AgCl की। इस सेल के लिए आपको निकालना है E, तो आप E नॉट लोगे। E नॉट किसका लोगे, इसी सेल का लोगे, ऑब्वियस सी बात है। Cl माइनस AgCl सिल्वर का 0.0591, N की वैल्यू क्या रख दें, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी, Cl। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम बोले E, तो E किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, कम आता है लेकिन कभी कभी आ सकता है, तो बेसिक इक्वेशन अपने को याद रखनी है। हो गया। चौथा टाइप लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। फोर्थ टाइप कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। हाँ, HCl के बाद भी, HCl तो एसिड है ना, H प्लस दे रहा है। नालायक, हर Cl में सॉल्ट थोड़ी होगा। जहां पे भी Cl लगा दोगे वो चीज सॉल्ट थोड़ी हो जाएगी, हैं। तो वैसे तो क्लोरीन Cl2 में भी Cl है, तो वो सॉल्ट क्यों नहीं है, पता कैसे चलेगा। आपके जो जहां पे भी H प्लस है और वो H प्लस अगर दे रहा है तो वो एसिड होगा, अगर कहीं पे OH है तो बेस है, कहीं पे अगर एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बन रहा है तो वो सॉल्ट है ना। सबका कैटेगरी है ना। AgCl में ओ भाई बन गया ना कॉम्बिनेशन से ये। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल लिखो, irrelevant questions। this type of half cell is made by using this type of half cell is made by using inert metal collector, usually platinum
collector, usually platinum immersed in a solution, platinum immersed in a metal in a solution which contains two ions of same element, which contains two ions of same element of different oxidation states. डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन के ही दो मेटल आयन है, जैसे मान लो आयरन का Fe+2 स्टेट भी है और Fe+3 स्टेट भी है, तो उससे बनेगा। और इसमें जो मेटल लेंगे वो कौन सा लेंगे, इनर्ट लेंगे। इनर्ट में सबसे अच्छा जो होता है, सबसे कम जो आपकी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी ना करे और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करवाने में यूज आ जाए, तो उसमें सबसे अच्छा होता है प्लैटिनम। मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का भी काम कर लेगा। तो इसमें आयरन के दो स्टेट्स के बीच में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। मतलब मान लीजिए आयरन आपने ले लिया सपोज मेटल में, तो Fe+2 से Fe+3 बन सकता है या Fe+3 से Fe+2 बन सकता है। अगर +2 से +3 बन रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि आप उस इलेक्ट्रोड को कैसे काम में ले रहे हो, एनोड की तरह काम में ले रहे हो। और अगर उसको कैथोड की तरह काम में लेना है तो किस तरीके से सॉल्यूशन में चेंज आएगा, Fe+3 से Fe+2 बन सकता है। ठीक है, रिएक्शन लिख लो इसके लिए। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, इसमें Fe+3 से इलेक्ट्रॉन गेन करके बन गया Fe+2 एक्वस। एक ही मेटल के दो आयंस हैं, एक का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, इसको हमने यूज किया है। तो अब इसके लिए E0 लिख दो, ई सेल लिख दो फटाफट से इस इक्वेशन के लिए। सिल्वर एसिडिक, सिल्वर मेटल AgCl, सिल्वर एसिडिक है, उसका बेसिस कहां से सॉल्ट पे आया। हाँ, बेस क्लोरीन से कहाँ आ रहा है। AgCl को बनाना है तो आप किसी और कॉम्बिनेशन से बनाओगे ना, इससे थोड़ी बनाओगे। लिख लिया, Fe+3 से Fe+2 बना दिया, 0.0591, एक इलेक्ट्रॉन लगा दिए Fe+2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए इस तरीके से। ऐसे डिनोट करना है आपको इसका E0 इसी सेल का। बाई 1 कर दिया Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन Fe+3 की। इन रिएक्शंस में आपने ध्यान दिया है कोई चीज मिस हुई है क्या, लॉग, यहां तक तो सही है। ये वाली में लॉग नहीं है, लॉग आएगा ना, मैं कह रही हूँ लॉग कहाँ गया, लॉग हो गया। ठीक, तो ये चार टाइप के इलेक्ट्रोड आपको क्या मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। अब एक और इलेक्ट्रोड कर लीजिए जिसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस का मतलब होता है जिस इलेक्ट्रोड को यूज करके आप किसी और मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सके, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मालूम हो, उसको आप बोलोगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड which can be used as electrode which can be used as which can be used to calculate electrode standard electrode potential of any metal, which can be used to calculate standard electrode potential of any metal electrode is known as reference electrode। जैसे मान लो आपको लेंथ मेजर करनी है, तो आप एक बेसिक रेफरेंस ले लेते हो 1 मीटर लेंथ, बेसिक यूनिट क्या ले लेते हो उसकी 1 मीटर आपने लेंथ ले ली। अगर कोई चीज किसी चीज की लेंथ इसके 2 टाइम्स है तो 2 मीटर हो जाएगी, किसी चीज की लेंथ अगर इसके हाफ है तो हाफ मीटर हो जाएगा, किसी का अगर 2.5 टाइम्स है तो वो कितना बन जाएगा 2.5 मीटर बन जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे एज्यूम किए गए, ऐसे बनाए गए जिनको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसमें हाइड्रोजन का नाम, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का नाम, मरकरी के भी यूज किए जाते हैं स्टैंडर्ड के फॉर्म में। तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पहले से पता होते हैं, इनको आप या तो एनोड बना लेते हो या कैथोड बना लेते हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माना गया है 0। क्या माना गया है 0, रेफरेंस के लिए इसको क्या मान लिया गया 0। अब इसके रिस्पेक्ट में दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैलकुलेशन का क्या तरीका है देखिए, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या माना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या मान लिया है रेफरेंस। रेफरेंस, ठीक। और स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप लेते हो तो उसको आप बोलते हो शी या NHE। शी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको, शी या NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या NHE बोलते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, ये बनता कैसे है, जो सिस्टम अभी आपको दिखाया था कि एक आपने ग्लास ट्यूब ले ली, उस ग्लास ट्यूब में आपने एक प्लैटिनम का वायर ले लिया, उस प्लैटिनम वायर में यहाँ पे नीचे से इस प्लैटिनम वायर को आपने कांटेक्ट में रखा HCl के। HCl जो सोल्यूशन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन लोगे आप 1 मोलर। HCl की कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड निकालना है, स्टैंडर्ड के लिए HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानी जाती है 1 मोलर। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस भरोगे आप, इसका प्रेशर आप लोगे 1 बार। ठीक है, HCl के कांटेक्ट में HCl की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, हाइड्रोजन 1 बार।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन में जब आप हाइड्रोजन, इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड को आप बोलते हो शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफरेंस के तौर पे E नॉट H2/H+ या E नॉट H+/H2 दोनों के दोनों माने गए हैं 0.00 वोल्ट। कितने, 0 ही लिख दो, सही बात है, लेकिन वोल्टेज लिखने का तरीका है। इसको कितना माना है 0.00 वोल्ट। चाहे ये सेल, ये जो शी है, इसको आप ऑक्सीडेशन की तरह भी, मतलब एनोड की तरह भी यूज कर सकते हो और कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हो। दोनों केसेस में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 आएगा। ठीक है, तो कैसे यूज होगा ये देखते हैं। ये नोट कर लिया, शी NHE की कंडीशन नोट करो, शी की कंडीशन नहीं अभी करो, शी और NHE की कंडीशन नोट कर लो। स्टैंडर्ड कब बोलते हो इसको, शी। शी का डायग्राम एनसीईआरटी से अच्छे से बना लेना, कभी कभी डायग्राम वगैरह बना करके पूछ लेते क्वेश्चन। या आगे वाले बच्चे बस बैठ के दांत दिखाने का काम करते हैं। ठीक कर रहे थे, शैतानी चरम सीमा पे है, बिल्कुल हो गया। जल्दी नोट करो, खोपड़ी से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या है, शीशी कर रखा है। गर्ल्स की कितनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ रही है। तो कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करने में भी यूज कर लिया गया। ठीक है, ठीक है, मान गए, आपकी महानता को मान गए। ठीक है, चलो पूरे क्या कहते हैं, हारे क्या, हारते वारते नहीं हम किसी में, फालतू बात नहीं। मान लीजिए कोई आपको मेटल दिया हुआ है, उसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया वही हाइड्रोजन वाला सिस्टम। किसको लगा लिया, रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा दिया, अब शी नहीं बोल रहे अपन किसको लगा दिया, रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा दिया, शी को लगा दिया। ठीक है, ही तो नहीं बनाया गया, ही क्यों नहीं बनाया गया, ही काम का नहीं है। हाँ बेटा, मानवेंद्र क्या कह रहे हो,
नालायकियत की बातें ना करें बिल्कुल। डिस्कशन को सुनो। बायो मुझे इतनी अच्छी आती है कि इस डिस्कशन को 1.5-2 घंटे तक ले जा सकती हूँ और आपको मनवा के रहूंगी, मनवा के रहूंगी कि गर्ल्स आर द बेस्ट। ठीक है, चलो अब तो शी लिखेंगे। शी इधर लगा दिया हमने और दूसरी तरफ उस मेटल को लगाया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। ये कोई अननोन मेटल, मेटल तो पता ही आपको, अननोन नहीं। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको नहीं पता, आपको कैलकुलेट करना। मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड। ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना। एक को हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के कांटेक्ट में लगा दिया, एक तरफ ये इलेक्ट्रोड लग गया, दूसरी तरफ ये। इसको लेफ्ट में लगाया है, इसका मतलब इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं, एनोड बना रहे हैं। और इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं, कैथोड की तरफ। ठीक, बीच में लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बिना तो बात बनेगी नहीं। ठीक, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यहां पे लगा दो वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया यहां पे, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक, सारा कनेक्शन हो गया, सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाने लगेंगे, करंट कैथोड से एनोड की तरफ बहना स्टार्ट होगी। ठीक है, धीरे धीरे सेल रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, अब एक टाइम ऐसा आएगा आपको इसमें सेल पोटेंशियल दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं ई सेल। जो हमको ई सेल मिलेगा वो कहां से मिलेगी रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग। ये क्या मिल गई आपको, ई सेल मिलेगी, कहां से, वोल्ट मीटर की रीडिंग से आपको ई सेल मिल गया। ठीक, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो आपको पता है कितना लेना है, 0 0 लेना है। इसके लिए अगर ये कोई मेटल है एक्स, कोई मेटल ये क्या है एक्स है, या एम ले लेते हैं इसको, मेटल फॉर एम लेते हैं ना, एम है। अब ये मान लीजिए इसके ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज है और ये एन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, एम सॉलिड बना लेता है। ठीक है, रिडक्शन वाली रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। इस पे, इस इलेक्ट्रोड पे अगर बोलो तो ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हाफ H2 से क्या बन जाएगा, H प्लस प्लस एक। ये बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। अब अगर इसके लिए आप ई सेल का रिएक्शन लिखोगे तो ई सेल का रिएक्शन आप क्या लिख सकते हो, ई सेल अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, अगर स्टैंडर्ड ई सेल निकालना है आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो करोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करोगे। ई नॉट कैथोड को हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के लिए लिख दीजिए, यहाँ पे रिडक्शन के लिए क्या चीज लिख सकते हो आप, ये बन गया। ठीक है, इसके लिए ई नॉट, और ई नॉट एनोड अगर आपको लिखना है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि लिखते हो, तो H प्लस से क्या बन जाएगा, हाफ H2। ये जो ई नॉट सेल है ये वैल्यू आपको मिलेगी वोल्ट मीटर की रीडिंग से।
वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो ये हो जाएगी। ठीक, ये ई नॉट है मेटल का, ये हमको निकालना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 0 तो इसका मतलब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वही ये इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस मेटल का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिस्टम सेल बनाते हैं और उस सेल में एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मालूम है पहले से। तो एक का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पहले से पता था तो दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी उसके बराबर आ जाए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते। यहाँ पे हमने जो शी था उसको एनोड बनाया था, हम चाहें तो शी को क्या बना सकते हैं, कैथोड भी बना सकते। नोट कर लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट है आपका, शायद तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है ही। 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट हैं, मुझे नहीं पता, आप जानो केमिस्ट्री में है, तुम्हारे यहाँ कराते हैं। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी उसको पढ़ेंगे, उसको यूज करेंगे। शी के लिए हाइड्रोजन वाला लिया तो 0.00 ले लिया, और बाकी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोड दूसरा हमने मेटल का लगाया है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाँ, कैथोड ही यूज करते, नहीं नहीं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैथोड में ज्यादा फिजिबिलिटी बनती हो, उसका रीजन ये हो सकता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज्यादातर मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत कम मेटल्स ऐसी हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, बाकी सबका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है। ये रीजन हो सकता है जी। क्या, सेकेंड वाले बीकर में सॉल्ट ले लिया है, जिस भी मेटल का आपको निकालना है उसका कोई सॉल्ट ले लेंगे, MsO4 ले लो, MCl ले लो, यहाँ पे सॉल्ट भर देंगे। जैसे कॉपर +2 के साथ कॉपर सल्फेट ले लेते थे, जिंक के साथ जिंक सल्फेट, जो मेटल है उसी का सॉल्ट ले लो। तो आपने क्या क्या कर लिया, 4 टाइप के इलेक्ट्रोड करे, 5वां आपने करा शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, यही बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमने नहीं बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, हमने बस इतना बोला है कि मतलब अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करी हमने, बस बाकी कुछ नहीं करा। ठीक है, अब हम लोग इसी सेल के उसमें पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल एक अलग टाइप का है। क्या खास बात है, कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या चीज, और फिर उस दिन लास्ट में लेक्चर में तुमको 10 मिनट रोक के लेक्चर दिया था ना कि रिलेवेंट क्वेश्चन क्यों पूछते हो, तो आप क्यों बनाते हो, इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो आप लोग।
कि बोर्ड पे मैम जो जो बनाती है सब बनाते हो, काम की चीजें तो बनाते नहीं हो, बिना मतलब की चीजें क्या करते हो, बनाते रहते हो और पूछते और रहते हो। पूछने का क्या मतलब है? सेल्स इन विच, डेफिनेशन लिख लो पहले, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेल्स इन विच electrical current is produced due to electrical current is produced due to due to x due to transfer of substance from higher concentration transfer of substance from higher concentration to lower concentration। कॉन्सेंट्रेशन सेल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि करंट इस वजह से फ्लो हो रही है कि सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हुई, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, हमने क्या नाम दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन सेल। जो प्रीवियस हमने बात करी थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से फ्लो हो रही थी, जो गैल्वेनिक सेल अभी आपने पढ़ा, डैनियल सेल पढ़ा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्रिएट हुई थी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हुआ था, बेसिक रीजन पे पहुंचो। ऑनलाइन में कोई बताना चाहता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई थी, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रेडॉक्स होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयंस का ट्रांसफर होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है आप दो तरीके के देख सकते हैं, एक ऐसा देख सकते हैं जिसमें गैसेस हो और एक ऐसा देख सकते हैं जिसमें एक्वस सॉल्यूशंस हो। कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड और कैथोड में क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक। और दूसरा वाला आप ऐसा देख सकते हैं जिसमें कि गैसेस हो, जैसे हाइड्रोजन गैस आपने ले ली और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में H+ आपने ले लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो अलग तरीके का कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा, और एक ऐसा होगा जिसमें एक्वस सॉल्यूशंस लोगे आप, तो वो अलग तरीके का कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। पहला टाइप लिखिए, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड, when hydrogen gas is bubbled at two different partial pressures
at two different partial pressures at electrode dipped in solution of same electrolyte. At electrode dipped in solution of same electrolyte. ये पहला टाइप है। मतलब बात समझ में आ रही है? क्या करा हमने कि दो इलेक्ट्रोड बना दिए। दो इलेक्ट्रोड बनाए कैसे? एक तरफ मान लीजिए शी का सिस्टम बनाया और एक तरफ शी का सिस्टम बनाया। अब आप बोलोगे जब दोनों तरफ आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही लगा दिए तो फिर डिफरेंस कैसे करोगे? किसको एनोड बोलोगे, किसको कैथोड बोलोगे? तो क्या करा इन्होंने कि हाइड्रोजन गैस तो दोनों तरफ रखी, एक तरफ क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर जो हाइड्रोजन का रखा मान लीजिए 1 बार रखा, दूसरी तरफ पार्शियल प्रेशर जो रख दिया वो 3 बार रख दिया। मतलब दोनों के पार्शियल प्रेशर में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए। तो रिएक्शन तो सेम होगा, रिएक्शन का फॉर्मेट सेम होगा, एक तरफ ऑक्सीडेशन दूसरे तरफ रिडक्शन, लेकिन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। हम रिएक्शन में मैंने आपको बताया ना कि कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे जब गैस आ जाता है तो पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, तो उसका प्रेशर दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये इस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन सेल है जिसमें HCl में ही दोनों को डिप कर दिया, हाइड्रोजन ही बबल करी, हाइड्रोजन गैस ही है वहां पे, लेकिन हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर क्या कर दोगे आप, अलग अलग कर दोगे। तो इस तरीके से एक को बना दोगे एनोड और दूसरे को बना दोगे कैथोड। अब इस कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए अगर आपको निकालना है ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए सीधे सीधे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा ये वाले टाइप के लिए। फर्स्ट है फर्स्ट टाइप जहां पे आपने लिखा है इसका आप लिख लो सीधे सीधे फॉर्म, ½ H2 और ये जो हाइड्रोजन गैस ये पीटी के ऊपर बबल की जाती है इसलिए इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम लोग, पीटी भी लिखते हैं। ½ H2 पीटी H प्लस इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसको अब आप क्या बोलोगे, किसका रिएक्शन है ये, एनोड का है या कैथोड का? ये रिएक्शन किसका है, एनोड का। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन किस पे हो रहा है, ये एनोड। अगर इसको जस्ट रिवर्स कर दो, यहाँ पे प्रेशर P, यहाँ पे इसका प्रेशर क्या मान लो, P1 मान। हाँ, पीटी रिप्रेजेंट कर रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोड जो केवल इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए सरफेस प्रोवाइड कराएगा और कोई काम इसका नहीं। अब इसी पे अगर कैथोड का रिएक्शन लिखना चाहते हो तो कैथोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसी सेम के लिए जस्ट रिवर्स कर दो, यहां पे प्रेशर मान लो P2, एक जगह जो हाइड्रोजन गैस आपने फिल की है उसका प्रेशर क्या माना है, P1, और दूसरे के लिए हाइड्रोजन गैस के लिए क्या माना है प्रेशर, P2 मान लिया। अगर नेट रिएक्शन लिखना चाहो टोटल रिएक्शन, तो टोटल रिएक्शन क्या बनेगी, जोड़ के बनती है टोटल रिएक्शन, फुल रिएक्शन बनाओ। P1 प्रेशर है प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है P2 प्रेशर। प्रेशर जरूर लिखेंगे, कहीं पे गैस लिख रहे हैं तो प्रेशर जरूर लिखेंगे, यहाँ पे P2 प्रेशर।
H प्लस की कंसंट्रेशन HCl दोनों में लिया है और HCl की कंसंट्रेशन दोनों जगह क्या है, सेम है। तो अगर सेम होगी कंसंट्रेशन तो ये सेम चीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी, रिएक्शन में रहेगी नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी उड़ेगा और ये H प्लस भी क्या हो गया, यहाँ रिएक्शन से ही आपको दिख रहा है। अगर कंसंट्रेशन अलग अलग लेते तो आता, कंसंट्रेशन है नहीं तो रिएक्शन से ही कट गया। तो नेट सेल रिएक्शन अगर देखो तो क्या बन गई, हाफ H2 PT, प्रेशर क्या है P1। इससे क्या बन रहा है, हाफ H2 PT, प्रेशर क्या है P2। तो यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है आपका, कॉन्सेंट्रेशन सेल में अगर आपका गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हो, तो उसमें सेल रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं आती है। क्या आएगा, प्रेशर्स आएंगे P1 एंड P2। अब ना, हाँ, पीटी इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरह काम करता है। तो नेट सेल रिएक्शन लिख लिया, दोनों तरफ देखने से ऐसा लग रहा है सेम लिखा हुआ है, लेकिन सेम नहीं है। हाफ H2PT एक तरफ है, दूसरी तरफ भी हाफ H2PT है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले का प्रेशर क्या है P1, दूसरे का प्रेशर क्या है P2। अब क्योंकि हाइड्रोजन ही लिया गया है, तो अगर आप लिखना चाहो ई सेल, इसके लिए ई सेल लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखोगे, यस और नो। और इक्वेशन क्या बनेगी, 0.0591, एक ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना था तो डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमने रिएक्शन लिखी थी। अब प्रोडक्ट लिखोगे, प्रोडक्ट क्या हो गया, H2 रेज टू पावर हाफ, और प्रेशर क्या लिखा है आपने उसका P2। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये दोनों सेम नहीं है, एक P2 प्रेशर पे, एक किस प्रेशर पे है, P1 प्रेशर पे। यहाँ पे जो ये वाला है ये P2 पे है प्रोडक्ट वाला, और ये वाला किस पे है, P1 पे। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हम लगा रहे हैं, ये P2 है और ये क्या है प्रेशर यहाँ पे। कितनी बात क्लियर है। अब क्योंकि दोनों जगह हाइड्रोजन ही लिया आपने, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों जगह क्या आपने लिया, इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हाइड्रोजन को ही यूज किया है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का आपको पता है कि लेफ्ट साइड में भी अगर वही चीज है, सेम चीज, अब मान लो दो मेटल ले लेते तुम, यहाँ पे जिंक और यहाँ पे जिंक, तो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कभी चेंज होता नहीं, स्टैंडर्ड कभी नहीं चेंज होता है। स्टैंडर्ड जिंक का मान लीजिए 0.304 है ना, तो यहाँ पे भी 0.304 आएगा, यहाँ पे भी 0.304 आएगा, दोनों रिडक्शन लोगे तो साइन भी सेम रहेगा, माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ऐसे ही हाइड्रोजन लिया तो एक तरफ हाइड्रोजन तो 0 0, दूसरी तरफ हाइड्रोजन तो 0 0, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल में, लिखने की मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ई से। अगर हम माइनस के साइन को हटाना चाहें तो लॉग में हमारे पास एक सिचुएशन ये भी होती है कि अगर इस चीज को रिवर्स कर दो तो ये माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस साइन बन जाएगा। तो अगर प्लस के फॉर्मेट में लिखना है, ओरिजिनल में क्या आया था P2 बाई P1, अगर आप प्लस के साइन के साथ लिखना चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा,
ये फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना, 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग P1 बाई P2 रेज़ टू पावर कितना हो गया, हाफ, दोनों की पावर आ गई हाफ। ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल था, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस ली। नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया? अब दूसरे टाइप का कॉन्सेंट्रेशन सेल ले लो, लास्ट है, खत्म कर देते हैं। C1 C2 बस आ जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लिख लो, इन सच सेल, in such cell concentration gradient electrolytic concentration cells, in such cell concentration gradient arises due to different concentrations of electrolyte। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ले ली इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। जैसे मान लो जिंक सॉलिड लिया, Zn+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लीजिए, कितनी मान ली, C1। ये रिएक्शन हो रहा है एनोड का, दोनों तरफ जिंक मेटल लगाई गई है। दूसरी रिएक्शन अगर मान लो कैथोड की, जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो रही है, Zn+2, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है C2, यहाँ पे बस कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है, रिएक्शन पूरी क्या है, सेम, एक कैथोड और एक एनोड है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना रहा है, Zn सॉलिड बना दे रहा है, ठीक है। मतलब मेटल सेम है, केवल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, जो सोल्यूशन बनाया आपने उसके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। एक तरफ C1 कॉन्सेंट्रेशन भर दी, एक तरफ C2 कॉन्सेंट्रेशन भर दी। अब अगर आप पूरी रिएक्शन को ओवरऑल में लिखोगे नेट, तो नेट में क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड कट जाएगा, Zn+2 C2 वाला और Zn+2 C1 वाला बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे। तो नेट रिएक्शन आपका क्या बन जाएगा, Zn+2 C2 कॉन्सेंट्रेशन वाला और Zn+2 C1 कॉन्सेंट्रेशन वाला, यही तो बचते हैं। नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे, तो नेट रिएक्शन ये बन गया। अब इसके लिए लिख लो ई सेल, इसके लिए ई सेल लिख लो। यहाँ पे भी ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या आ जाएगा, 0 सीधे सीधे। अगर इस फॉर्मेट में लिखना है, दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया हमने C2/C1। अगर ई सेल को पॉजिटिव आना है तो C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ई सेल पॉजिटिव का मतलब होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो C1 बड़ा होना चाहिए या C2,
ये पॉजिटिव लाना है, C2 बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी C2 अगर ज्यादा है C1 से तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि उस केस में ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव, C2 बड़ा आएगा तो। और अपोजिट कर दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन दे करके आपसे सीधे सीधे कंसंट्रेशन सेल के लिए इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि आपका रिएक्शन फिजिबल, मतलब ये सेल आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो जिसके लिए ई सेल पॉजिटिव आएगा वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, और जिसके लिए ई सेल नेगेटिव आएगा उससे आपको सेल पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं मिलेगी, नेगेटिव आ गया ना। ये दोनों इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला काम आएगा आपके। ठीक है, चलिए आज की आपकी क्लास करते हैं ऑफ। बाय बाय बच्चों, कल की क्लास